मरने की तैयारी कर लो, मैं इतना नाम जप लूं, मैं इतना प्रभु का स्मरण कर लूं कि मैं मरूं तो मेरे लिए दिव्य विमान आए और मैं प्रभु के धाम को जाऊं। कंस पापी था, कंस पापी था, मैं घबरा गया और जैसे पहले संतान को पकड़ा, अपनी बहन के संतान को पकड़ते ही कैद खाने में ही दीवार पे जोर से मारा। बहुत बुरा किया, अरे बोलो ना, बहुत बुरा हुआ ना। क्या किया? कान पकड़ा, नन्हे से बच्चे को पकड़ के दीवार पे जोर से मारा। कितना बुरा किया, सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए, खून चारों तरफ हो गया। बहुत बुरा किया। दूसरा संतान हुआ, उसके साथ भी ऐसे किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 संतान को दीवार पे पटक पटक के मारा, चारों तरफ निशान निशान 6 संतान का। देवकी का दुख कितना ज्यादा हुआ, बहुत रो रही थी देवकी, बहुत दुखी थी। संतान को पकड़ पकड़ के जोर जोर से पटक के मारता शिला पे। बहुत बुरा हो रहा था ना जी, हाँ? अरे बोलिए ना। तो सुनो, वो तो देवकी के संतान को पटक के मार रहा था, बहुत बुरा हो रहा था। वो संतान जन्म चुका था, फिर मार रहा था, बहुत बुरा हो रहा था। और जो माँ अपने गर्भ में ही अपने ही और संतान को मार डालती है, वो कितनी बड़ी बुरा काम कर रही थी। वो तो कंस की सगी मौसी लगती है, अपने ही संतान को अपने गर्भ में समाप्त कर देती है। पुत्र पुत्री के चक्कर में बुद्धि, ऐसे दुर्बुद्धि पर उसने क्या अपराध किया? अगर तुमने जन्म ही नहीं देना था तो क्यों बहुत मेहनत होकर के उसको गर्भ में स्थापन किया तुमने? बहुत भयंकर। कंस था, कंस ने तो दूसरे को मारा, उसने वो जो खुद को अपने को मार देते हैं। कितना बहुत इस अपराध का कहीं पे प्रायश्चित नहीं। प्रायश्चित तभी है जब मन में संकल्प ले लो और कहो कि जो मिले सबको यही बोलो। अब तक हमसे यदि कहीं भूल हो गई है तो हे प्रभु प्रार्थना करते हैं, हम संकल्प लेते हैं, हम सबको रोकेंगे। उस सबसे बड़े जल्लाद जो भ्रूण हत्या करवाते हैं, ऐसे डॉक्टर्स जो सबसे बड़े जल्लाद हैं, उन जल्लादों से हम मुक्त करेंगे माताओं को, उन जल्लादों से माताओं को मुक्त करेंगे। लोगों को यही शिक्षा देंगे कि बेटा बेटी एक समान है, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, जितना ही रखना है उतने को भी जरूरत हो, लेकिन पालो, भ्रूण हत्या ना करो। 7वें गर्भ को देवी रोहिणी अपने गर्भ में संकोचित करके ले गई। उस समय का विज्ञान, पहले जब हम कथा करते थे ना, आज से 10-12 साल पहले, 10-12 साल पहले, 15 साल पहले जब कथा कहते थे तो क्या हुआ कि प्रश्न कर लिया था और बोले कहां पे प्रश्न किया ये भी बता रहा। अच्छी बनते हैं आजकल के नेता, सच बात बता रहा। ये नेता लोग भी अकेले नहीं जाते, क्योंकि डरते अकेले जाएंगे कोई पकड़ के पीट देंगे, मन में पाप होता है। हाँ, उचक्के, चोर, लफंगे, ये सब जो बड़े बड़े अपने आप को कहते हैं क्षेत्र में सबसे बड़ा ताकतवर हूं मैं, सबसे बड़ा दबंग हूं, वो 10-5 को साथ लेके जाएगा, अकेला नहीं जाता है। बोले क्यों? क्योंकि कोई भीड़ पकड़ के मुझे मार ना डाले। ये दबंग लोग डरते, बोले क्यों? उनका पाप उनको डरा के रखता है, उनका पाप उनको डरा के रखता है। लेकिन ईमानदार कभी नहीं डरता कहीं पे भी जाने आने से। इसलिए याद रखना, जो मन का पवित्र है और मन से ईमानदार है, वो सदैव स्वतंत्र रहता है, वो कभी मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि मृत्यु सबसे बड़ा सच है और मृत्यु वो परम पद है कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो
मरना ये मरना नहीं, ये तो परिवर्तन है तन छोड़ने का। तन छोड़ना, प्रकृति को छोड़ के आगे यात्रा पे जाना है। मरना तो वो मरना है जो अपने चरित्र से गिर जाता है, कैरेक्टरलेस हो जाता है। ये मरना है जो अपने आप में गिर जाता है, अपने मन चित्त से गिर जाता है। वो मृत्यु बहुत जघन्य है, वो बहुत भयंकर है, पल पल व्यक्ति को मारता है। कंस उन्हीं दबंगों में से एक था, नेताजी में से उत्तम क्लास का नेताजी था। मतलब कौन से? शास्त्री जी जैसे नहीं, आजकल जैसे। तो क्या हुआ, ये नेताजी कंस मरने से बहुत डरता था, पापी था, पापी मरने से बड़ा डरता। तुरंत तलवार में डाला, जिस बहन को इतना प्यार करता था उसको मृत्यु का सोचते ही अपनी बहन को मारने के लिए दौड़ा। बसदेव जी सामने आ गए, कंस मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जब तक शरीर में प्राण है मेरा, मेरे को अपनी पत्नी की रक्षा करना मेरा धर्म है। पत्नी तो पांव छू रही है ना, तो पति का धर्म भी बनता है कि अपनी पत्नी का हर दुख सुख का ख्याल रखें। ये पतियों के लिए, आज पत्नियों के लिए नहीं कह रहा, पत्नी तो पैर छू रही है, पत्नियों के लिए कहूंगा। तो सुनो, पतियों का भी धर्म बनता है हर दुख सुख का ख्याल रखे, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य, तुरंत सामने आ गए, मैं तुम्हारे सम्मुख नहीं, लेकिन जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं अपनी पत्नी की रक्षा करूंगा, ये मेरा दायित्व बनता है इनकी रक्षा करना। स्वयं सामने आके खड़े हो गए, मारो मुझे, तू मेरा मित्र है, क्यों मरना चाहता है? तुझे नहीं, मैं अपनी बहन को मारता हूं। बोले नहीं, अब तेरी बहन नहीं मेरी पत्नी है, इसके अलावा कोई और उपाय हो तो वो कर लो, तो कारागार में डाल दूंगा। स्वीकार है, कारागार में डाल दूंगा। एक संतान हुआ, कंस के सामने लाया गया, कंस को दया आ गई, छोड़ दो। उसी समय नारद जी प्रकट हो गए, सुनो कंस, आप केंद्र से बोलाई है, अब बताओ यहां से आठवां कौन सा? बोले वो। वहां से आठवां कौन सा? बोले ये। और यहां से आठवां? बोले ये। वो छलिया है, क्या पता यही आठवां हो। कंस को बरगला दे। हाँ, ये माया था। उसी समय कंस को भयंकर क्रोध आया, क्योंकि वो मरने से डरता था, मरने से डरता था। और ये सब जानते हैं कि मृत्यु तो वो पवित्र मां है, मृत्यु वो आराम की शैया है जहां जाकर के परम सुख मिलता है। मृत्यु को पाने के पश्चात आगे की यात्रा बड़ी निश्चितता, सुखद और शांति का प्रतीक मृत्यु है। कर्म भूमि है ये धरती, इस धरती पर जन्मने के पश्चात मरने तक व्यक्ति कर्म करता रहता है। कर्म करते करते अब कुछ आराम चाहिए, आराम का नाम मृत्यु है। मृत्यु वो मां है जो परम आनंद देती है। इसलिए उस मरने से मत डरो, अपने मरने को सजा लो कि मैं मरना है, अपने मरने की तैयारी कर लो। मैं इतना नाम जप लूं, मैं इतना प्रभु का स्मरण कर लूं कि मैं मरूं तो मेरे लिए दिव्य विमान आए और मैं प्रभु के धाम को जाऊं। कंस पापी था, कंस पापी था, मैं घबरा गया। और जैसे पहले संतान को पकड़ा, अपनी बहन के संतान को पकड़ते ही कैद खाने में ही दीवार पे जोर से मारा। बहुत बुरा किया। अरे बोलो ना, बहुत बुरा हुआ ना। क्या किया? कान पकड़ा, नन्हे से बच्चे को पकड़ के दीवार पे जोर से मारा। कितना बुरा किया। सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए, खून चारों तरफ हो गया। बहुत बुरा किया। दूसरा संतान हुआ, उसके साथ भी ऐसे किया। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 संतान को दीवार पे पटक पटक के मारा। चारों तरफ निशान निशान 6 संतान का। देवी का दुख कितना ज्यादा हुआ, बहुत रो रही थी देवी, बहुत दुखी थी। संतान को पकड़ पकड़ के जोर जोर से पटक के मारता शिला पे। बहुत बुरा हो रहा था ना जी। हाँ? अरे बोलिए ना। तो सुनो, वो तो देवकी के संतान को पटक के मार रहा था, बहुत बुरा हो रहा था।
वो संतान जन्म चुका था, फिर मार रहा था, बहुत बुरा हो रहा था। और जो माँ अपने गर्भ में ही अपने ही और संतान को मार डालती है, वो कितनी बड़ी बुरा काम कर रही थी। वो तो कंस की सगी मौसी लगती है, जो अपने ही संतान को अपने गर्भ में समाप्त कर देती है। पुत्र पुत्री के चक्कर में एक बुद्धि ऐसे गर्भवती पर गर्भ के साथ उसने क्या अपराध किया? अगर तुमने जन्म ही नहीं देना था तो क्यों बहुत मेहनत होकर के उसको गर्भ में स्थापन किया तुमने? बहुत भयंकर। कंस था, कंस ने तो दूसरे को मारा, उसने वो जो खुद को अपने को मार देते हैं। कितना बहुत इस अपराध का कहीं पे प्रायश्चित नहीं। प्रायश्चित तभी है जब मन में संकल्प ले लो और कहो कि जो मिले सबको यही बोलो। अब तक हमसे यदि कहीं भूल हो गई है तो हे प्रभु प्रार्थना करते हैं, हम संकल्प लेते हैं, हम सबको रोकेंगे। उस सबसे बड़े जल्लाद जो भ्रूण हत्या करवाते हैं, ऐसे डॉक्टर्स जो सबसे बड़े जल्लाद हैं, उन जल्लादों से हम मुक्त करेंगे माताओं को। उन जल्लादों से माताओं को मुक्त करेंगे। लोगों को यही शिक्षा देंगे कि बेटा बेटी एक समान है, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, जितना ही रखना है उतने को भी जन्म दो, लेकिन पालो, भ्रूण हत्या ना करो। सातवें गर्भ को देवी रोहिणी अपने गर्भ में संतोषित करके ले गई। उस समय का विज्ञान, पहले जब हम कथा करते थे ना, आज से 10-12 साल पहले, 10-12 साल पहले, 15 साल पहले जब कथा कहते थे तो क्या हुआ कि प्रश्न कर लिया था और बोले कहां पे प्रश्न किया ये भी बता रहा। जब अष्टम गर्भ का समय आया, कंस ने पहरे खूब बढ़ा दी, खूब और तालों पे ताला लगा दिया। लेकिन जब उचित समय आया तो ब्रह्मा जी देवताओं को संग लेकर के भगवान की गर्भस्थ स्तुति करने के लिए ब्रह्मा जी मथुरा में कारागार में प्रकट हुए। स्वागतम कृष्ण कृष्ण शरणागतम कृष्ण
साथ समस्त ब्रह्मा सहित समस्त देवी देवता अपने अपने स्थान को जब चले गए, तब भगवान मां देवकी के सम्मुख प्रकट हुए। थोड़ी देर शोर और ना करो, प्रार्थना है। देखो बच्चों को इनको पीछे बिठा कर जब शोर मचाएंगे मैं प्रार्थना करूंगा और माताएं लाली बातें नहीं। तो कहने का तात्पर्य, बैठो कोई बात नहीं, बैठो। कन्हैया की कथा चल रही है। कन्हैया छोटा बच्चा मंत्रा नहीं ठाकुर आज चलेगा। तो कहने का तात्पर्य दे दो उसको जो चाहिए। जब समस्त देवता स्तुति करके अपने अपने स्थान को चले गए, तब हमारे श्रीमान नारायण प्रकट हुए किनके पास? मां देवकी के सम्मुख। मां देवकी ने प्रभु की स्तुति किया, प्रभु से प्रार्थना किया और मां देवकी प्रभु की स्तुति करते हुए अश्रुधारा बहाने लगी। इतना सुंदर और इतना अद्भुत पुत्र मुझे मिले हैं और आज किसी भी कंस पकड़ लेगा। सो झट से मेरे कन्हैया बोले, मां आप चिंता ना करो, कंस तो मुझे देख भी नहीं पाएगा, स्पर्श करना तो बहुत दूर की बात। मां मैं आपका बेटा हूं, मुझे तनिक उसी पर माने अपने उस लाल को हृदय से लगाया। भय भी है, प्रेम भी है, प्यार भी है। वह मां अपने हृदय से लगा के बालक के शीश पर हाथ फेरती है। बेड़ियों से बंधे हुए वसुदेव जी की तरफ मुख करते हुए कन्हैया उसी समय शब्द निकालते हैं नन्हे मुख कमल से कि मां श्रीमान पिताजी को बोलिए कि ये मुझे लेकर के नंदगांव छोड़ के वहां जो है नहीं वो ऐसी जो दिख रही है वो मेरी माया, वो मेरी महामाया योग माया ही बालिका रूप में है। उस बालिका को ले आएंगे। वो बालिका नहीं है, वो जो नहीं है फिर भी ऐसी दिख रही है, उस बालिका को ले आएंगे। वसुदेव सोचने लगे मैं कैसे लेके जाऊं, लेकिन जैसे ही कन्हैया को हाथ में लिया, अब हाँ लोग बात क्या करते, टोकरी बनाएंगे बड़ी सी। चलिए टोकरी में आए, चलिए में टोकरी कौन देने गया था? आप तो नहीं देने गए थे। टोकरी कहां से लेके गए थे? टोकरी में कन्हैया टोकरी में माल पत्थर चढ़ जाएगा ना। कैसे लेके गए थे? हाथ में। तुरंत कन्हैया को अपने भुजाओं में उठाया। नन्हा बालक है। एक नन्हे जन्मते हुए अपने बच्चे को आप टोकरी में लेके घूमते हो? कहीं लेके जाते हो? कभी नहीं बताओ सिर पे टोकरी लेके जाते हो? क्यों ये मिथ्या कार्य करते हैं? नन्हे बालक को कहां लेके जाते हो? या तो हृदय से लगा के छाती से चिपका के लेके जाते हो या गोद में लेके जाते हो। वसुदेव जी तुरंत उनको गोद में लिए और गोद में लेकर के जैसे ही गोद में लिए सो चिट चिट करके बेड़ियां कटने लगी, टूट गई और द्वार खुलने लगे। द्वार पाल तो गहन माया की गहन निंद्रा में सुप्त अवस्था में हो चले और द्वार खुलता रहा और यमुना का कारागार का वह द्वार खुलता रहा जिस द्वार से विश्राम घाट मथुरा का स्थान आता है। तुरंत वहां पर बाहर निकले, हाथ में कन्हैया है। भयंकर भाद्रपद 8 आदि रात भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अंधियारी तूफान चल रहा है, भयंकर मूसलाधार वृष्टि अपने लाल को छुपा करके। अरे आंधी तूफान में बच्चे को सिर पे नहीं ले जाते हैं, आंधी तूफान में अपने वस्त्रों से लुका छुपा करके बच्चे को ले जाते हैं, तो गोद में लेकर के चले। ये तो बिजनेस बना लिया है, सिर पर टोकरी में रखे। हम भी कहते तो ठीक है,
इसी बहाने प्रभु की कृपा हम पे भी होता है। कभी कभार कथा में हंसना भी चाहिए। सुनो, तो क्या करते हैं, बड़े भाव प्रेम से पुत्र उस लाल को लेके गए, तो जैसे ही गए तो यमुना में जैसे चरण रखा, जैसे यमुना में चरण रखा, यमुना तो आनंदित हो गई कि मेरे प्राण प्रीतम आए हैं, जिनके सिर में मेरा विवाह होगा, मेरे स्वामी आए हैं, उनके चरण स्पर्श तो करूं। यमुना और उछाल मारने लगी, कमर तक चल में गए कि अनायास यमुना उछली और कन्हैया के चरण और नीचे किए, सो चरण स्पर्श करके यमुना पार कर दिया। सुंदर मार्ग दे दिया उस मार्ग से, उस पवित्र मार्ग से वसुदेव जी गए और यशोदा जो योग माया में सोई हुई थी, माया के प्रभाव से वहीं पर कृष्ण को रख करके और महामाया को लेकर के आए। वो महामाया कौन है? साक्षात दुर्गा। दुर्गा माँ जगदम्बा, माँ शेरों वाली, वो साक्षात माँ शेरों वाली माँ दुर्गा। दुर्गा ये कौन है? ये साक्षात कृष्ण की बहन है। और वो योग माया कौन है? और गहराई में बढ़ो तो वो शिव की पटरानी है और कृष्ण की बहन लगती है। हाँ, और उसको लेकर के बड़े भाव प्रेम से लेके आए। जैसे आए तो ब्रह्म को उठाते ही बेड़ियां कट गई। जीवन की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाएगी यदि ब्रह्म को अपने जीवन में अपने आगे रख के चलोगे, लेकिन समस्त बेड़ियां लगती चली जाएगी यदि माया को आगे लेकर के जीवन जियोगे, तो माया के फंदे में फंस जाओगे, उलझ जाओगे। क्या हुआ जी? जैसे ही महामाया को लेकर के आए, बेड़ियां वापस लगने लगी, द्वारपाल जग गए और महामाया ने जैसे ही रुदन शुरू किया, द्वारपालों ने कंस को सूचना दिया। कंस ने तुरंत आए, देखा बालिका है, बोले बालक है या बालिका है तो अष्टम अभी समाप्त किए देता हूँ। जैसे उछालने के लिए हुआ, हाथ से छिटक गई और अष्टभुजी दुर्गा बन गई। अष्टभुजी माँ दुर्गा बन गई। अरे तू मुझे क्या मारेगा? तुझको मारने वाला ब्रज में खेल रहा है, कंस को गवरा हो गया। कंस के हाथ से निकले दुर्गा, अष्टभुजी वो दुर्गा, उसके बाद कहाँ गई? अरे आपकी तो कुल देवी है, कहाँ गई? विंध्याचल। वो विंध्याचल विंध्यवासिनी। हाँ, और विंध्याचल देवी को तो सब जानते हैं, जहाँ हाँ अति सुंदर, आज पता चल गई कथा की। चलिए, तो ये साक्षात विंध्यवासिनी है, कृष्ण की बहन है, वो साक्षात माँ दुर्गा है। बोलो मैं मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी। अब माँ को प्रणाम किया तो अब उनके भैया के पास चलते हैं। अंधियारी रात है, माया के प्रभाव के कारण गर्भवती सी लग रही थी यशोदा। गर्भवती यशोदा के स्वरूप को देख करके यशोदा की ननद, बोले कौन? नंदा और सुनंदा, ये दोनों बहनें डेरा जमाई हुई थी। यही तो प्रेम होता था कि भाभी के लल्ला होवे वो तो मैं 9 लाख हार लूंगी भाभी की। और अंधियारी रात में अनायास कहीं जल का फुहासा लगा होगा, प्रभु आए तो लीला कि जल के छींटे लगे। जैसे ही सुनंदा के नेत्र पे छींटे लगे, सुनंदा उठ के खड़ी हुई। मैं तो सो गई थी, लगता कि भाभी के लाला ना है गए हो। दौड़ी दौड़ी गई, बोले कहाँ? जहाँ यशोदा थी देखी, अरे हाँ लाला भयो है। प्रेम के देखो तो सिर्फ लाला भाई, लाली भाई देखी लाला भयो।
रुकी नहीं वहां, दौड़ी दौड़ी गई गौशाले में नंद बाबा 9 लाख लोगों के बीच में बैठे खटिया डाले थे और वहां जागे जागे नंद बाबा धामी तूफान में गौ माताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, हे गौ माता, हे सूरी, हे कामदेव, हे गौ माता, तुम्हारा रक्षक कब आएगा, कब मेरे घर गोपाल आएगा, कब गोपाल आएगा। उसी समय सुनंदा पहुंची, अरे भैया, हाँ सुनंदा, तो हाल तक जाग रही है ना? बोले बाबा जागने की बारी तेरी है, तू उठ जा, अब जाग ले। ये कहा तू गौशाले में गंजन के बीच में बड़बड़ा रहा है? अरे मैं कहूँ बड़बड़ा नहीं रहा, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ गोपाल आने की। अरे गोपाल आने की प्रार्थना करने की अब आवश्यकता नहीं, गोपाल तेरे घर आए गया है। अच्छा भैया, तो सब सूचना चाहिए है, तो मैं नौलख हाँ नौ की भाभी की बोले जवाब दिया बहन। इसी समय शब्द आवाज शोर सुना तो नंदा भी जागी। नंदा जागी तो नंदा ने झटका, अरे मेरी घर उधर गई तो मैं भी पीछे कैसे रहूं। झट से नंदा ने कासे की थारी उठाई और कासे की थारी उठा के जोर जोर से बजाने लगी। अरे बधाई हो, पूत सपूत जना है यशोदा, ओ तेने पूत सपूत जना है यशोदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी, तेल बन के आनंद भई, पुनि धावती गावती मंगल गौरी। नंद कछु इतना जो दिया, बाबा नंद कछु इतना जो दिया, घनश्याम कुबेरों की मति बोरी, मोहे देखत ब्रज ही लुटाय दियो, न बची छछिया बछिया न पिछोरी। हे नंद के आनंद भरे बैठ मेरा लाल के और कृष्ण की बहन लगती है। हाँ, और उसको लेकर के बड़े भाव प्रेम से लेके आए। जैसे आए तो ब्रह्म को उठाते ही बेड़ियां कट गई। जीवन की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाएगी यदि ब्रह्म को अपने जीवन में अपने आगे रख के चलोगे, लेकिन समस्त बेड़ियां लगती चली जाएगी यदि माया को आगे लेकर के जीवन जियोगे, तो माया के फंदे में फंस जाओगे, उलझ जाओगे। क्या हुआ जी? जैसे ही महामाया को लेकर के आए, बेड़ियां वापस लगने लगी, द्वारपाल जग गए और महामाया ने जैसे ही रुदन शुरू किया, द्वारपालों ने कंस को सूचना दिया। कंस ने तुरंत आए, देखा बालिका है, बोले बालक है या बालिका है तो अष्टम, अभी समाप्त किए देता हूं। जैसे उछालने के लिए हुआ, हाथ से छिटक गई और अष्टभुजी दुर्गा बन गई। अष्टभुजी मां दुर्गा बन गई। अरे तू मुझे क्या मारेगा, तुझको मारने वाला ब्रज में खेल रहा है। कंस को घबरा हो गया। कंस के हाथ से निकले दुर्गा, अष्टभुजी वो दुर्गा उसके बाद कहां गई?
अरे आपकी तो कुल देवी है, कहाँ गई? विंध्याचल, वो विंध्याचल विंध्यवासिनी। हाँ, और विंध्याचल देवी को तो सब जानते हैं ना, जहां, हाँ, अति सुंदर, आज पता चल गई कथा की। चलिए, तो ये साक्षात विंध्यवासिनी है, कृष्ण की बहन है, वो साक्षात मां दुर्गा है। बोलो मैं मेरी सखिया जोता वाली माता तेरी। अब मां को प्रणाम किया तो अब उनके भैया के पास चलते। अंधियारी रात है, माया के प्रभाव के कारण गर्भवती सी लग रही थी यशोदा। गर्भवती यशोदा के स्वरूप को देख करके यशोदा की ननद, बोले कौन? नंदा और सुनंदा, ये दोनों बहनें डेरा जमाई हुई थी। यही तो प्रेम होता था कि भाभी के लल्ला होवे वो तो मैं 9 लाख हार लूंगी।